अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क के ट्रेनिंग प्रोसेस में बायस क्या चीज़ होती है और वेट्स और बायस में बेसिकली क्या फ़र्क होता है। इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा। जो ट्रेनिंग प्रोसेस मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, उसमें हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में टिपिकली एक इनपुट लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर और एक मिडल में हिडन लेयर होती है। और जो एरो इसको कनेक्ट करा रहे हैं वो बेसिकली उनको हम टेंसर भी कहते हैं। टेंसर या मैट्रिक्स एक ही चीज़ है। और ये वेट बेसिकली रिप्रेजेंट हो रहा होता है, तो वेट मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। वो हम आगे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको मज़ीद इसकी क्लियर पिक्चर सामने आएगी। तो बेसिकली होता यह है कि स्टेप वन में हम इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं वेट के साथ। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 है और वेट हमारे पास 0.5 है। इसको हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 1 आ गया और इसको हम z का नाम दे देते हैं। स्टेप 2 में हम रिजल्ट जो है ये वाला 1, इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन को पास करते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन जो है सिग्मॉइड 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जी, इसको हम पास करेंगे तो हमारे पास 0.7 आंसर आ गया। स्टेप 3 में फिर हम ये वाला जो एक्टिवेशन वाला रिजल्ट है 0.7, इसको हम नेक्स्ट लेयर के वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि वेट है 0.75, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ गया। और दोबारा से जब हम इसको एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसको जो कि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है उसको हम पास करेंगे तो हमारे पास 0.6 आएगा, जो कि बेसिकली न्यूरल नेटवर्क की प्रेडिक्शन है। और स्टेप 5 में फिर हम ये करते हैं कि ये जो ऊपर वाले सारे स्टेप्स हैं इनको रिपीट करते हैं। हर हर 4 स्टेप के बाद हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं और अकॉर्डिंगली कि जितना लॉस या एरर निकला है उसके अकॉर्डिंगली हम वेट को अपडेट करके दोबारा से हम फिर आउटपुट देखते हैं और फिर ये स्टेप्स रिपीट करते जाते हैं। और ये रेपिटेशन जो है ऑब्वियसली अनलिमिटेड नहीं है। हम तब तक ये रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो लॉस या एरर है वो मज़ीद रिड्यूस होना बंद हो जाए। तो ये तो प्रोसेस था हमारा, जो कि हमने एक बहुत टॉप लेवल का या बिगिनर लेवल का हमने एक इंट्रोडक्शन जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इसके साथ हम आज देखेंगे कि बायस क्या चीज़ होती है। तो बायस को समझने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आ रहा है आपको। इस ग्राफ को देखें तो बेसिकली कोई भी डाटा सेट जो है हमारे पास, उसको हम ज्योमेट्रिकली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो न्यूरल नेटवर्क जो है ये ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ये एक यूनिवर्सल मैथमेटिकल फंक्शन अप्रॉक्सीमेटर है। तो किसी भी फंक्शन की x टू y जो वैल्यूज को मैपिंग या अप्रोक्सीमेशन जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। और जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है डाटा का, उसमें एक बेस्ट लाइन फिट करता है, बेस्ट लाइन या कर्व लाइन जो फिट करता है। जैसे कि ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, सपोज ये हमारा न्यूरल नेटवर्क है जो कि डाटा की जो है उसको लाइन फिट कर रहा है डाटा के अंदर, ताकि इसके थ्रू हम प्रेडिक्शन कर सकें। अब जो बायस का कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि हम जो शिफ्ट कर देते हैं ये रेड लाइन को ओरिजिन से ऊपर। अब जो रेड लाइन थी बेसिकली ये हो रही थी ओरिजिन से स्टार्ट, लेकिन ये बेस्ट फिट नहीं करी डाटा को। हम लाइन इसको जो रेड लाइन है कर्व लाइन, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, तो अब देखेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से डाटा जो है उसकी अप्रोक्सीमेशन कर रही है जो एग्जिस्टिंग डाटा है। तो हमने चूँकि जेनेरिक वो न्यूरल नेटवर्क ने आइडिया लगाना होता है, तो इस तरह से एक कर्व बनाती हुई इस डाटा में से पास हो रही लाइन। तो ये जो शिफ्ट हम कर रहे हैं ओरिजिन को, दिस इज द बायस। अब ये तो ज्योमेट्रिकल इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। एक्चुअल में हम कैसे इसको करते हैं डील, उसके लिए दोबारा से उसको जाएं जो हमारा न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि इनपुट लेयर में हम डाटा फीड करते हैं। फिर आगे वो वेट के थ्रू, वेटेड जो हमारा एरो होता है इसके थ्रू हिडन लेयर से कनेक्ट होता है, और आउटपुट लेयर या प्रेडिक्शन लेयर होती है लास्ट हमारी। तो
अब इसमें ये होगा ऐड कि वेट के साथ हम उसमें बायस भी ऐड कर देंगे। जैसे फर्स्ट एरो में आपको नजर आ रहा है वेट इज इक्वल टू 2 और बायस इज इक्वल टू 1, और जबकि सेकंड एरो में आपको नजर आ रहा है वेट इज इक्वल टू 3 एंड बायस इज इक्वल टू 1। तो ये हमने बायस ऐड कर दिया। अब बायस जो है ये कैलकुलेशन में कैसे यूज होगा, जो हमारी टिपिकल कैलकुलेशन है न्यूरल नेटवर्क की, इनपुट मल्टीप्लाई होगी वेट से और जो भी आंसर आएगा उसमें फिर हम बायस को ऐड कर देंगे। जैसे 6 आंसर आया तो 6 में हमने ये देखें +1 करके ऐड कर दिया 7, और ये हमारे पास हम 7 को अब एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड को देंगे तो हमारे पास 0.9 आ गया। और नेक्स्ट लेयर में फिर 0.9 जो है ये ऐड हो मल्टीप्लाई होगा 3 यानी वेट से, और जो भी आंसर आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 1। ये हमारे पास 3.97 आ गया, और इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन को देंगे तो ये हमारे पास 0.98 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने बायस ऐड कर दी। और जब ये ट्रेनिंग प्रोसेस, अब बायस को अब ये समझ लें कि ये एक किस्म का एडिशनल वेट है, या ये कह लें कि एडिशनल इनपुट है बेसिकली। ठीक है, तो बायस हम सिंपली बस ये जो हमारी इनपुट और वेट को मल्टीप्लाई हम करके जो भी वैल्यू निकालते हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो जब न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है तो वो बायस की भी बेस्ट वैल्यू जो है ना वो ढूंढता है। आपको पता है कि ये वेट वैल्यूज जो हैं हम रैंडमली शुरू में सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस ये होता है कि हर इनपुट के अगेंस्ट नेटवर्क प्रेडिक्शन देता है, या आपको जो आउटपुट लेयर पे प्रेडिक्शन